के नाम को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने एक अच्छा मौका दिया है उसके वचनों को सुनने का। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। और हम वचन में जाने से पहले अगर और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो हम इंतज़ार करेंगे और हम एक छोटा सा गीत आराधना लेकर हम वचनों के अंदर चलेंगे। और उसी दरमियान यदि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम अगर है, आवाज़ क्लियर नहीं है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और यदि आवाज़ क्लियर है तो मे बी थम्स अप आप भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हम प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करते हुए हम शुरुआत करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, वी प्रेज यू गॉड। थैंक यू लॉर्ड। मेरा राजा तू जब आएगा तेरे राज में मुझे याद कर, बादलों के साथ दूतों के संग जब आएगा मुझे उठाएगा। अशुद्ध हो तो वाला हूँ मैं, मुझको शुद्ध तो कर।
आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। आशा के साथ हम उस दिन की बाट जोड़ते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हर भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन सुनने वाले सारे आपके बच्चों के मन की आंखों को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर। यहाँ पर हम बुद्धि और प्रकाश की आत्मा को खोलते हैं प्रभु जी, आपकी बातों को समझने के लिए, आपकी बातों पर विश्वास करने के लिए और विश्वास के साथ इंतजार करते हुए प्रभु जी आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिए, पवित्र आत्मा आप सिखाइए, सब कुछ अपने कंट्रोल में लीजिए। सारा आदर महिमा गौरव स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं यीशु मसीहा के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जो टॉपिक पे हम सीखने वाले हैं वो है रैप्चर, ठीक है। रैप्चर इस शब्द को सुनकर घबराइए मत, डरिए मत, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज हम वचन से कुछ बातों को सीखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट थेसलोनियंस, पहला थेसलोनिकियों का किताब, उसका 4था अध्याय और 18 वचन में लिखा है, और सेम वचन 5वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। यहाँ पर हम शांति की बातें, इंग्लिश में लिखा गया है कंफर्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को तसल्ली दिया करो, एक दूसरे को शांति दिया करो। और 5वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। हालेलुया। तो आज जो हम बातें करने वाले हैं वो हमारी शांति के लिए है, वो हमारी तसल्ली के लिए है, वो हमारी आशा को पूरा करने वाली बातें हैं, वो सुंदर बातें हैं। ये घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, या फिर अपने आप को बोलते हैं ना क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी बातों को हम नहीं सीख रहे हैं। वचन बहुत ही क्लियर है कि तुम इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। कंफर्ट ईच अदर। टुडे आई एम हियर टू कंफर्ट, बिकॉज क्योंकि अगर हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 4था वचन अगर हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 4था वचन हम पढ़ेंगे हिंदी में। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। प्रभु यीशु हमारे सब क्लेशों में हमको शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण, ताकि वो जो हमको शांति देता है उसने दिए हुए शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, हम उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, संकट में हो, आंसू में हो। हालेलुया। वचन कहता है कि प्रभु ने मेरे संकट में मुझको तसल्ली दी है, मुझे शांति दिया है। मैं जो मेरे जिंदगी में घटनाएं हुई उन सब घटनाओं के बीच में प्रभु ने मुझे तसल्ली दी है, मुझे शांति दिया है। और प्रभु का वचन कहता है जैसे तुमने शांति पाई है तुम दूसरों को शांति दो, शांति की बातें करो, तसल्ली देने वाली बातें करो। हालेलुया। आज जो हम सीखने वाले हैं वो शांति की बातें, आज जो हम सीखने वाले हैं वो तसल्ली की बातें हैं। लेकिन अगर बाइबल में कहा गया है, वचन इस तरह से कहती है, सो इन बातों से, ओके, और इस कारण, इन बातों से और इस कारण, तो किन बातों से शांति दिया करें या किस कारण शांति दिया करें। अगर हम ये पहला थेसलोनिकियों उसके 4थे अध्याय के शीर्षक को देखेंगे, हेडिंग को देखेंगे, तो हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? प्रभु का पुनर्आगमन। और इंग्लिश में लिखा गया है होप ऑफ रिजरेक्शन। आज जो बातों को हम करने वाले हैं वो
पुनरुत्थान का आशा हमको देता है। देयर इज अ होप इन आवर लाइव्स। हालेलुया। हम न्यूज़ देख रहे हैं, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि दुनिया में कई लोग जो है जो जाने माने कलाकार जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। और कई लोग जैसे उनका प्रेम है या जो उनके प्रति जो भी वो लोग रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, उस हिसाब से वो लोग लिखते हैं कि रेस्ट इन पीस, ओके। लेकिन हम जो मसीह के लोग हैं, हम जो वचनों को जानते हैं, हम जो परमेश्वर की बातों को हम जानते हैं, हमें पता है कि क्या उनके पास आशा था। क्योंकि पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 12वां वचन हमारी आंखों को खोलने वाली एक वचन है। बहुत ही साधारण सिंपल वचन है, परंतु अगर उसे हम पढ़ेंगे तो उसमें राज छुपा हुआ है। 1 जॉन 5:12, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, प्रभु यीशु मसीहा है, जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसके पास जीवन है। केवल उसी के पास जीवन है, केवल उसी के पास आशा है, केवल उसी के लिए पुनरागमन या पुनरुत्थान की आशा है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन भी नहीं उसके है। पास जीवन ही नहीं है। और हम जानते हैं हम कौन से जीवन की बात कर रहे हैं। ये जिंदगी तो खत्म हुई और हर एक की खत्म होने या पीछे हम सबका ये जिंदगी खत्म होने वाला है। लेकिन आपके पास जो प्रभु को जानते हैं, जो वचनों को जानते हैं, आपके पास और मेरे पास आशा है एक और जीवन की। परंतु वचन कहता है जिनके पास यीशु नहीं है उनके पास वो जीवन नहीं है। हालेलुया। आज हम जीवन की बातों को देखने वाले हैं, आज हम आशा की बातों को देखने वाले हैं, पुनरुत्थान की बातों को हम देखने वाले हैं। ओके, देखिए जब हम रैप्चर के बारे में सुनते हैं, ठीक है, तो हम हमारे दिमाग में, हमारे मन में कौन सी बातें आती है। कई बार जो लोग हैं इस शब्द को लेना ही नहीं चाहते, सिखाना ही नहीं चाहते, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, हमको अपने जीवन को जीना है, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताऊं, रैप्चर के बारे में जब हम सोचे तो ऐसा सोचे कि इट इज अ रिवॉर्ड फॉर अस। रैप्चर स्वर्ग आरोहण या फिर उठा लिया जाना, प्रभु के साथ बादलों पर इकट्ठा होना, जो वचनों में शब्दों को दिया गया है रैप्चर के लिए, वो हमारे लिए, हम विश्वासियों के लिए एक आशा है, वो एक रिवॉर्ड है, वो हमारे लिए एक प्रतिफल है। क्योंकि वचन इस तरह से कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 7वां वचन कहता है, जो जय पाए। और हम अच्छी तरह से जानते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय, जिसमें 7 कलीसियाओं के विषय में लिखा है। हर एक कलीसिया के अंत में यही बात किया गया है, जो जय पाए उसे मैं मंदिर का खंभा बनाऊंगा, पिलर बनाऊंगा। जो जय पाए उसे व्हाइट स्टोन दिया जाएगा। जो जय पाए, हमें कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ प्रतिफलों का वादा प्रभु करता है। रैप्चर या प्रभु के साथ उठा लिए जाना हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। वचन कहता है जो जय पाए, किस चीजों से जय पाए। देखिए यूहन्ना उसका 16 अध्याय 33वां वचन कहता है, मैंने तुमसे यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा। हालेलुया। इस क्लेश को उस महासंकट या महाक्लेश के समय से तुलना मत करना। ये जो क्लेश है, आज हम जब जीवित है इस संसार में, तो जो तकलीफों से हम गुजरते हैं, जो दुखों से हम गुजरते हैं, तराइयों से हम गुजरते हैं, प्रभु कहते हैं संसार में जब तक है, इस शरीर में जब तक हम हैं, तो ये क्लेश हमारे लिए है, हमको सहना पड़ेगा। लेकिन प्रभु कहता है परंतु धैर्य रखो। दूसरे वर्जन में लिखा है ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, बी ऑफ गुड करेज, क्योंकि मैंने संसार पर विजयी प्राप्त कर लिया है।
हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर वचन कहता है कि जो जय पाए, यदि हम इस संसार के क्लेशों पर जय पाएंगे, दुख आएगा परंतु प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, उसके वचनों को नहीं छोड़ेंगे, उससे प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे, उस पर विश्वास भरोसा करना नहीं छोड़ेंगे, उसकी सेवा करते रहेंगे, उससे लगे हुए रहेंगे, उससे लिपटे रहेंगे। वचन कहता है तुमने जय पाया है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। कौन सी वस्तुओं का? 1000 साल के वर्ष में जब हम राज्य करेंगे, नए यरूशलेम में जब हम राज्य करेंगे, जब उस नई जिंदगी को हम शुरुआत करेंगे, वो सब चीजों के वस्तुओं का वारिस हम होंगे। हालेलुया। और वचन कहता है मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। ये हमारे लिए प्रतिफल है, प्रभु के साथ उठा लिए जाना। प्रभु हमको एक प्रतिफल के रूप में देता है, रिवॉर्ड के रूप में देता है कि तुमने इस धरती पर बहुत क्लेश सह लिया है, परंतु तुम मेरे साथ विश्वास योग्यता से बने रहे तो आ जाओ मेरे पास। हालेलुया। परंतु 8वां वचन हमको चेताता है कि डरपोकों और अविश्वासियों, ये 21वां अध्याय है। 21वां अध्याय के पहले जो कुछ भी लिखा है उन बातों पर अगर तुम अविश्वास करोगे, स्वर्गारोहण के विषय में, रैप्चर के विषय में अविश्वास करोगे, आने वाले क्लेश के विषय में अविश्वास करोगे, एंटी क्राइस्ट के विषय में अविश्वास करोगे, अविश्वासियों और घिनौनी हरकतें, जैसे कल भी मैंने जो मैसेज दिया, नूह के दिनों के समान, लूत के दिनों के समान घिनौनी हरकतों में, पापों में यदि तुम फंसे रहोगे, अलग अलग प्रकार के व्यभिचार में, लस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश, प्राइड्स ऑफ लाइफ, ये सारी चीजों, घिनौनी हरकतों में, हथियारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। परंतु जो जय पाता है, रेवलेशन में कलीसियाओं के लिए जब वहां पर लिखा गया है, जो जय पाएगा उसे दूसरी मृत्यु सहनी नहीं पड़ेगी। हालेलुया। इसीलिए जब कभी आप रैप्चर के बारे में सोचे, प्रभु के आगमन के बारे में सोचे, तो खुशी के साथ सोचे कि मुझे मेरा रिवॉर्ड मिलने वाला है, मुझे मेरा प्रतिफल मिलने वाला है। ओके, रैप्चर, ऑफ कोर्स ये जो रैप्चर होने वाला है, जो प्रभु आने वाले हैं, बादलों पर हमें उठाकर लेकर जाने वाले हैं, वो अनअनाउंस्ड होगा, सडन होगा और सीक्रेटिव होगा, यानी उसकी कोई घोषणा नहीं होने वाली है। फेसबुक पर आपको कोई बताएगा नहीं, व्हाट्सएप में ग्रुप में कोई आपको मैसेज नहीं भेजेगा, टीवी पर कोई न्यूज नहीं आने वाला है कि कल रैप्चर होगा या आज मध्य रात्रि रैप्चर होगा। इट विल गो अनअनाउंस्ड। ये एक ऐसी चीज है जिसकी कोई घोषणा नहीं की जाएगी, और ये अचानक आने वाली चीज है, सडन चीज है, और ये गुप्त चीज है, सीक्रेटिव है। रैप्चर इज अनअनाउंस्ड, रैप्चर इज सडन, रैप्चर इज सीक्रेटिव। ओके, जैसे वचन में लिखा गया, आज आगे हम देखेंगे। और ये जो है परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का न्याय जो इस धरती पर आने वाला है, उससे बचने का तरीका है। प्रभु जो हमको, देखो, लूत को और लूत के परिवार से परमेश्वर ने प्रेम किया, इसीलिए सदोम और गमोरा को नाश करने से पहले लूत को कहा कि तू यहाँ से बाहर निकल जा। तो प्रभु हमसे प्रेम करने के कारण आने वाले रात, आने वाले क्रोध और आने वाले न्याय जो धरती पर आने वाली है, जो धरती अलग अलग तरीके से नष्ट की जाएगी, वो सारे चीजों से बचाने के लिए प्रभु हमको ये प्रतिफल दे रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रैप्चर। अब प्रॉब्लम ये है कि कई लोग बोलेंगे कि रैप्चर, ये शब्द पूरे उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तो हमने ढूंढ डाला, परंतु रैप्चर शब्द हमें मिला नहीं और आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है। लेकिन रैप्चर ये एक ही ऐसा शब्द नहीं है जो बाइबल में नहीं है। आप और मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, और उसको हम कहते हैं ट्रिनिटी, उसको हम कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। क्या बाइबल में कहीं आपने ट्रिनिटी ये शब्द देखा है, या फिर त्रिएक ये शब्द आपने देखा है? नहीं। लेकिन वो हमारी समझ है, हम जानते हैं त्रिएक मतलब क्या, ट्रिनिटी मतलब क्या, पिता, पुत्र, पवित्र, विश्वास करते हैं, परंतु वो शब्द हमको मिलेगा नहीं।
बाइबल में ऐसी बहुत, इवन जब हम कहते हैं बाइबल, ठीक है, बाइबल ये क्या है, ये शब्द हमको बाइबल में ही नहीं मिलेगा। एक्चुअली आप देखा जाए, आप देखेंगे तो बाइबल में आपको बाइबल शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइबल ये शब्द जो है ग्रीक लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया है। बाइबल का सिंपल मतलब है बुक्स, बाइबल का मतलब है किताबें। 66 जो बुक्स है उसको हम कहते हैं बाइबल, लेकिन वो शब्द हमें नहीं मिल रहा है तो हम तो, लेकिन जब भी हम प्रचार करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो हम ये कहते हैं बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, लेकिन वो शब्द बाइबल में नहीं है, तो क्या हम उस शब्द का इस्तेमाल करना छोड़ दे? ऐसा नहीं है। तो रैप्चर के पीछे कहानी क्या है? ये शब्द के पीछे रैप्चर जो है, बाइबल जो है, नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, यूनानी भाषा में लिखा गया है, ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और ये पहला थेसलोनिकियो उसका 4था अध्याय उसके 17वें वचन में आपको शब्द मिलेगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे पहला थेसलोनिकियो 4था अध्याय उसका 17वां वचन। पहला थेसलोनिकियो 4था अध्याय 17वां वचन। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल किया गया उठा लिए जाना, इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया गया है कॉट अप, लेकिन ग्रीक में वो शब्द इस्तेमाल किया गया है हरपाजो। अर्थात जब यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी तो वहां पर उठा लिए जाने के लिए शब्द था हरपाजो। और उन दिनों में ऐसा हुआ था कि उस समय में रोमी साम्राज्य का हुकूमत चलता था, और रोमी साम्राज्य के हुकूमत में ज्यादा लोग जो है लैटिन भाषा बोलते थे। ओके, तो उन दिनों में जब बाइबल वो लोग प्रिंट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ज्यादातर लोगों को लैटिन भाषा समझ में आता है, लैटिन भाषा का उपयोग करते हैं, इसीलिए उन्होंने यूनानी से ट्रांसलेशन किया लैटिन में। तो हरपाजो शब्द को जब हम लैटिन में ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पर लैटिन लैंग्वेज में शब्द मिलता है रैप्चर्स, ठीक है। और इस रैप्चर्स ये शब्द से इंग्लिश ट्रांसलेशन जब किया गया तो उसको कहते हैं रैप्चर। तो ये ट्रांसलेशंस का डिफरेंस है। बाइबल में हमको ये रैप्चर शब्द नहीं मिलेगा, परंतु उठा लिया जाना मिलेगा, या फिर इकट्ठा होना, ये शब्द हमको मिलेगा। हालेलुया। तो ये बैकग्राउंड है, इसीलिए हमको रैप्चर वर्ड नहीं मिलता, परंतु क्योंकि वो शब्द नहीं है, ये घटना नहीं होगा ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। ये पुनरुत्थान होना जरूर होगा, क्योंकि बाइबल में इसके विषय में लिखा गया है। हम आगे देखेंगे क्या एग्जैक्टली कैसा है। और हरपाजो, मैं जस्ट इसका मीनिंग आपको बताना चाहती हूँ। यूनानी भाषा में जो हरपाजो है उसका मतलब होता है जबरदस्ती किसी को खींच लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा रास्ते पर ऊपर खेल रहा है और आप देखते हैं कि बड़ा ट्रक सामने से आकर उस बच्चे को अभी मारने वाला है, तो आप क्या करोगे? उस बच्चे का बाल मिले तो बाल पकड़ोगे, शर्ट मिले तो शर्ट पकड़ोगे, हाथ मिले जो मिलेगा उस बच्चे को आप पकड़ के क्या करोगे? खींचोगे। तो वो फोर्सफुली जो खींचना है उसी को कहते हैं ग्रीक भाषा में हरपाजो। तो उठा लिया जाना मतलब ऐसे प्यार से उठा नहीं लेते हैं हम बच्चों को, है ना, ऐसे दुर्घटना से बचाने के लिए। वो आने वाला जो संकट है उससे जुक करके हमारे बच्चों को हम क्या करते हैं? उठा लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु जब बादलों पर आएगा तो वो हमें आने वाले क्लेश और महाक्लेश के समय में से हमको उठा लेगा। हालेलुया। ठीक है, रैप्चर का एक परछाई हमको दिखाई देता है ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, जहाँ पर मूसा के विषय में जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकले और सिनाई पर्वत के पास जब वे लोग पहुंच रहे थे तो 19वें अध्याय
से लिखा है, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। ये जो काली घटा लिखा हुआ है हिंदी में, उसको इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो क्लाउड लिखा गया है, यानी बादल लिखा गया है। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता, आपको कुछ आप रिलेट कर सकते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 5वां अध्याय में आप देखोगे तो यही कुछ शब्द आपको दिखाई देंगे, जैसे कि बादल, नरसिंगा, आवाज, उतर आना, ऊपर चढ़ना। हालेलुया। तो यहाँ पर हम कुछ चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला यहाँ पे बादल छा गई सीनै पर्वत पर। ये कब की बात है? मूसा और इजराइलियों को प्रभु ने सीनै पर्वत के नजदीक बुलाया था 10 आज्ञाओं को देने के लिए, उनसे बातें करने के लिए। ये तब की बात है, ठीक है। और यहोवा पर्वत पर उतरा, नरसिंगे का शब्द वहां पर सुनाई दिया और वचन कहता है मूसा ऊपर चढ़ गया। यहोवा उतरा, मूसा ऊपर चढ़ गया। अब इसको हम पॉइंट वाइज अगर देखेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16 वचन, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, तो रैप्चर, अगर मूसा के समय को आप कंपेयर करेंगे, पर्वत के ऊपर बादल छाया, प्रभु यहोवा पर्वत के ऊपर उतर आया, नरसिंगे का शब्द हुआ, बढ़ता और बहुत भारी होता गया। और फिर जब प्रभु पर्वत पर उतर आया, प्रभु ने मूसा को ऊपर बुलाया, इसीलिए वहां पर वचन लिखा है कि मूसा ऊपर चढ़ गया। ओके, तो उसी प्रकार से जब रैप्चर होगा, जिस दिन हम प्रभु हमें लेने के लिए आएंगे, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा बादलों के साथ, बादलों के ऊपर। और दूसरी जो बात होगी वो होगी प्रधान दूत का शब्द, द शाउट ऑफ एन आर्कएंजल। हम जरा ऐसे कल्पना कीजिए कि जब वो प्रधान दूत जो शब्द से बुलाएगा या कुछ कहेगा तो वो क्या कहेगा। अगर हम पढ़ेंगे रेवलेशन उसका चैप्टर 4 और वर्स 1, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ेंगे तो वहां पे स्वर्गदूत ने यूहन्ना से क्या कहा। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा, यहाँ ऊपर आ जा। तो मैं ऐसा कल्पना करती हूँ कि जो प्रधान स्वर्गदूत है वो शायद मेरे नाम को लेकर कहेगा कि मैरी ऊपर आ जा, या फिर आपके नाम को लेकर कहेगा कि वॉट एवर सो एंड सो निकोलस ऊपर आ जा, जेसिका ऊपर आ जा। हालेलुया। ये मेरी कल्पना है, अभी वो क्या बोलने वाला है हम नहीं जानते, जिस दिन होगा उस दिन हमको पता चलेगा। लेकिन प्रभु आप मध्याकाश में उतर आएगा, प्रधान दूत का शब्द हम सुनेंगे, तुरही का शब्द। तुरही कब फूंका जाता था? जब विजयी प्रकट करना होता था। हालेलुया। जब इस्राएली लोग विजय प्राप्त करके आते थे तो तुरही फूंकने से पता चलता था कि हमने विजय प्राप्त कर ली है। हालेलुया। जो मसीह में मरे हैं, स्टेप वाइज देखिए, जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। ओके, प्रभु उतर आएगा, प्रधान स्वर्गदूत बुलाएगा, तुरही फूंकी जाएगी। हम में से पहले जो अब प्रभु के पास हैं
जो सुखलोक में है, जिनकी प्राण, जिनकी आत्मा सुखलोक में है, जिनके शरीर जहां वो लोगों को दफनाया गया था वो मिट्टी में मिल गया होगा या फिर मिट्टी में मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब ये तीनों चीजें होंगी तो वो जिनका आत्मा और प्राण जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके सोए हैं, जो प्रभु यीशु मसीहा में सो गए हैं, सुखलोक से वो निकल कर प्रभु उन्हें क्या कर देगा, बदल देगा, और वो पहले क्या होंगे, जी उठेंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन में कहा गया है कि तुमसे पहले जो चले गए हैं किसी भी रूप में तुम उनसे आगे नहीं जाओगे। पहले वो लोग जो हमसे पहले दौड़ में आगे चले गए हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड या फिर मेरे बच्चे, पहले उनका आत्मा और प्राण जो है वो क्या किया जाएगा, ग्लोरीफाइड बॉडी में बदला जाएगा और वो प्रभु के साथ वहां रहेंगे, और फिर हम जो जीवित है और बचे रहेंगे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। जब मेरी एक्सीडेंट हुई और कई दिनों तक मैं जो है कोशिश करती रही कि मतलब ऐसे वीडियोस को देखती थी, ऐसे लोगों को सुनती थी, गवाहियों को देखती थी जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया है, या फिर जो नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, जो मृत्यु मतलब जो मर गए थे मे बी ऑपरेशन के समय में और फिर उनके अंदर जान आ गई। तो ऐसे कई लोगों ने बहुत सारे दर्शनों को देखा है, स्वर्ग के दर्शनों को, और उनका कहना है, ज्यादातर आप इंटरव्यू लोग जितने भी लोगों का, सभी का इंटरव्यू लेने के समय में सभी लोग एक कॉमन बात ये कहते हैं कि हमने अपने प्रियों को देखा, सबसे पहले हमने अपने प्रियों को देखा, सबसे पहले हमने अपने प्रियों को देखा। तो उस दिन भी मैं ऐसा कल्पना करती हूँ, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि जब हम चलेंगे मध्य आकाश में प्रभु से मिलने के लिए, तब हम भी अपने प्रिय लोगों को पहले देखेंगे। हालेलुया। हम उनको देखेंगे, हम प्रभु को देखेंगे, और वचन में जैसे लिखा गया है, हम उनके साथ हम सब मिलकर उठा ले जाएंगे, स्वर्ग में हम चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, और ये सारे, अभी आप कहोगे कि ये इतना सारा स्टेप्स होने, कितना समय लगेगा ये होने के लिए? वचन बहुत ही क्लियर है, वचन बहुत ही स्पष्ट इसमें बताती है कि ये भेद की बात है। हालेलुया। ये भेद की बात है कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हम मरेंगे नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और बदलने के लिए कितना समय लगेगा? वचन कहता है क्षण भर, वचन कहता है पलक मारते ही। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से बाहर चले गए हैं, रात के समय आप घर में लौट कर आते हैं, जैसे ही आप एंटर करते हैं अंधियारा होता है, आप जो है लाइट का स्विच ऑन करते हैं, तो कितने घंटे के बाद आपको लाइट दिखाई देती है? तो 4-5 घंटा तो लगता नहीं है, बस हम लोग आते ही स्विच ऑन कर दिए और लाइट चालू हो गया, बस उतना ही। पलक झपकते ही, हम जिसको यहाँ पर कहा गया है पलक झपकते ही ये सारी चीजें हो जाएंगी। हालेलुया। पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अब जो ऑलरेडी मुर्दे हैं वो अविनाशी दशा में क्या हो जाएंगे, उठाए जाएंगे, वो ग्लोरीफाइड बॉडी में उठाए जाएंगे। और हम क्योंकि अभी भी शरीर में है, हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। रैप्चर, कई लोगों को ये भी प्रश्न है कि अभी तो हम इतने मोटे हैं, बहुत हमारा वेट ज्यादा है, रैप्चर में हमारा वेट कम होगा कि ये हम ऐसे ही रहेंगे, हमारा ग्लोरीफाइड बॉडी कैसा रहेगा? लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, परंतु कई लोग जो दर्शनों को देखे हैं वो कहते हैं कि जब भी उन्होंने कुछ लोगों को देखा है तो उनको देखते ही वो लोग एकदम परफेक्ट दिखाई देते हैं। अब हम ये बातों को सिर्फ बता रहे हैं, ठोस चीज करके नहीं बता सकते हैं, जो हम जाने के बाद ही हमको पता चलेगा कि कैसा होगा। लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि वहाँ पे एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, देयर विल बी नो वेट प्रॉब्लम, वहाँ पे कोई जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे कोई बीमारी की प्रॉब्लम नहीं होगी, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, कोई चीज हमको करनी वहाँ नहीं पड़ेगी। वी विल बी परफेक्टेड, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले।
रैप्चर में ये हमारा नाशवान देह जो है अविनाशी, जो कभी नहीं नाश हो सकता, और यह मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। यानी हम उसके बाद में कभी मौत होगी नहीं, उसके बाद में कोई भी चीज, नो पेन, नो बीमारी, कुछ भी हमको होगा नहीं। मरणहार देह हमेशा के लिए, अनंत काल का देह हमको प्राप्त होगा। हालेलुया। और इसीलिए पहला थेसलोनिकियों 4 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। हालेलुया। हम किसी भी बात से अज्ञान ना रहे, क्योंकि थेसलोनिकियों के लोगों को एक क्वेश्चन था, एक प्रश्न था उनके माइंड में कि हम तो उठा लिए जाएंगे, लेकिन हमसे पहले जो लोग मर चुके हैं उनका क्या होगा? वो उठा लिए जाएंगे, कैसे उठा लिए जाएंगे? वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो उनको उत्तर देते हुए पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता कि पहले से जो प्रभु में सो गए हैं उनके विषय में तुम अज्ञात रहो, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। आज मुझे शोक नहीं करना है कि मेरे पति और मेरे बच्चे मेरे पास नहीं है। ये वचन मुझे बताती है कि मैं अज्ञानी नहीं रह सकती, मैं शोक करते हुए नहीं रह। ऑफ कोर्स दुख होगा, तकलीफ होगा, परंतु हम ऐसा शोक ना करें जैसे कि कोई आशा ही नहीं है मिलने की। नहीं, दुख याद आएगी, दुख होगा, थोड़ा रोना आएगा, तकलीफ होगा, लेकिन फिर हमारे अंदर एक आशा, नहीं हम तो मिलने वाले हैं, जितना जल्दी प्रभु आएगा हम मिलने वाले हैं, प्रभु अगर हमें बुला लेगा हम मिलने वाले हैं। दैट इज द होप ऑफ रिजरेक्शन। वी आर द पीपल ऑफ होप। हम जो है आशा के बच्चे हैं, आशा के दाता के संतान हैं। हालेलुया। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु, हम किस बात पर विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा नहीं, केवल मरा नहीं, परंतु वो जी भी उठा। अगर वो मरकर जी उठा है तो जितने भी उस पर विश्वास करते हैं सबको मरकर जी उठना ही है। इसीलिए जो भी प्रभु यीशु मसीहा में सो गए हैं वे सब एक दिन जीवित होंगे। तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ, इसीलिए देखो वचन क्या कहता है, उसी के साथ ले आएगा। यानी प्रभु के साथ हमको वो दिखाई देंगे और हम यहाँ से ऊपर चले जाएंगे और हमारी भेंट होगी। हालेलुया। मलाकी उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन इस तरह से कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, हम सब के लिए जो प्रभु का भय मानते हैं, जो प्रभु बोलते हैं ना, जैसे वचन में लिखा गया है फिलिपियों 2 अध्याय 12 वचन में कि अपने उद्धार को डरते हुए, कांपते हुए, वो डरना क्या है? प्रभु का भय मानना। प्रभु का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा हर जगह पे। ये धर्म का सूर्य हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, लेकिन आप बाइबल में कहीं भी देखो प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र आएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा, परमेश्वर का पुत्र आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है धर्म का सूर्य आएगा। सूर्य कहाँ आता है? जमीन से आता है कि हवा से आता है? सूर्य जो है वो आसमान में से आता है, आकाश में से आता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर हमें वही संकेत दिया जा रहा है, तुम जिसका भय मानते हो, तुम जिस पर आशा रखे हो, वो धर्म का सूर्य तुम्हारे ऊपर उदय होगा मध्य आकाश में, बादलों के ऊपर वो, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। There will be no more pain, no more diseases, nothing. शुगर का टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ब्लड प्रेशर का कोई टेंशन नहीं रहेगा। हम हर एक चीजों में, आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, हर प्रकार की चंगाई को लेकर वो धर्म का सूर्य उदय होगा। और वचन इस तरह से कहता है, तुम निकल कर मतलब कहीं से तो निकलना होगा ना हमको, अर्थात हम इस धरती से निकल कर उस धर्म के सूर्य के साथ क्या हो जाएंगे। वचन कहता है कि वो धर्म का सूर्य, उसके यहाँ पे वचन इस तरह से कहता है, उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, विद विंग्स ऑफ हीलिंग। वो धर्म का सूर्य कैसे उजागर होगा, उदय होगा?
चंगाई के पंखों के साथ। पंख से हम क्या करते हैं, उड़ते हैं, बराबर। पंख इसीलिए दिया जाता है, अर्थात वो जैसे इजरायलियों को उसे उसने यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें मिस्र देश से जैसे उकाब अपने पंखों के ऊपर बिठा कर लेकर आता है, बचाता है अपने बच्चे को, वैसे मैंने तुम्हें अपने पंखों पर बिठा कर मिस्र से क्या किया है, सुरक्षित स्थान पर ले आया है। वैसे हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु जो धर्म का सूर्य है, वो अपने पंखों पर हमें बिठाकर हमें अपने सुरक्षित स्थान में, जिसका उसने वादा किया है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, है ना। यूहन्ना 14 अध्याय में वचन कहता है तुम निकल कर, हम यहाँ से निकल कर उस धर्म के सूर्य के पंखों पर बैठकर हम चले जाएंगे। और वचन कहता है पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। पाले हुए बछड़ा, बछड़ा यानी गाय का बच्चा, है ना। जब वो दूध पीकर एकदम तृप्त रहता है तो वो क्या करता है, यहाँ वहां कूदने लगता है। मेरे हस्बैंड कई बार बताते थे कि वो जब छोटे थे तो उन्होंने बकरी पाली थी, और जब भी वो बकरी इतनी, मतलब वो इतना प्यार करती थी मेरे हस्बैंड से कि उसको पता था कि मेरे हस्बैंड का स्कूल से आने का टाइम कौन सा है। तो जब वो बस से आते थे तो जैसे ही वो बस से उतरते थे तो वो बकरी वहां पर उनका इंतजार करती थी, और जैसे ही मेरे हस्बैंड उतरते थे तो वो पूरा उछलने कूदने लगती थी, उछलते हुए कूद, यानी खुशी, उतना खुशी। और हमने भी देखा होगा अगर कभी गांव वगैरह गए हैं तो कैसे बछड़े जो है यहाँ वहां कूदते रहते हैं खुशी के कारण। मेरे बच्चों को बीच बहुत पसंद था, पानी बहुत पसंद था, है ना, रेती में खेलना। तो जैसे ही हम लोग जिस दिन बीच के पास हम लोग बच्चों को यदि लेकर जाते हैं, जैसे बीच के यहाँ पे नजदीक पहुंचे तो वो ऐसा दौड़ने लगेंगे, यहाँ वहां कूदने लगेंगे खुशी के मारे। हालेलुया। उस दिन हमारी हालत भी ऐसी होगी, हमारे खुशियों का कोई सीमा नहीं होगा, हम भी पूरा एक्सप्लोर करने लगेंगे प्रभु का वो जो राज्य होगा जहाँ पर हमें वो लेकर जाने वाला है। इसीलिए वचन कहता है तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये जो रैप्चर है, ये प्रभु, ये हमारे परमेश्वर का हमारे लिए एक रिवॉर्ड है, हमारे लिए एक आनंद की बात है। कितना आनंद, एक गीत इस तरह से लिखा गया है, कितना आनंदित वो दिन होगा। रैप्चर एक आनंद करने वाला दिन है, आशा भरा हुआ दिन है, अपने प्रियों से मिलने का दिन है, उस मसीह के चेहरे को आमने सामने देखने का वो दिन है। हालेलुया। तो हम कैसा उसका बाट जोते रहे, किस प्रकार से हम उसका इंतजार करते रहे। बट बिफोर रैप्चर, लेकिन वो दिन आने से पहले मलाकी उसी के 4 अध्याय में इस तरह से लिखा है कि देखो यहोवा के उस बड़े बड़े अर्थात रैप्चर और भयानक यानी ट्रिब्यूलेशन, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक अर्थात क्लेश के दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे बीच में एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी यानी कोई शारीरिक नबी की हम इंतजार ना करें। लूका उसका 1 अध्याय 17 वचन में इस तरह से लिखा है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ। एलिया नबी का भेजना यानी एलिया नबी की आत्मा, एलिया नबी का सामर्थ, अर्थात उस प्रकार की एक अभिषेक प्रभु हमारे ऊपर भेजेगा। हम जो प्रभु के बच्चे हैं हमारे ऊपर भेजेगा परमेश्वर, और वो सामर्थ्य से, उसकी आत्मा की सामर्थ्य से क्या होगा में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। उस दिन के पहले, अभी भले ही हम लॉकडाउन है, लेकिन आप देखिए लॉकडाउन में भी सभी लोग, सारे विश्व में जो है, कई पास्टर्स लोग इस तरह कह रहे हैं कि हमारी कलीसिया में हर संडे हम केवल 85 या फिर 95 लोगों को प्रचार करते थे, परंतु इस लॉकडाउन में हम बैठकर फेसबुक के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा हम कितने ही ज्यादा लोगों को क्या कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, कितनी ज्यादा लोगों के पास हम पहुंच रहे हैं। हालेलुया। ये मौका यदि प्रभु हमको दे रहा है
तो परमेश्वर इसके बाद जब ये सारी परिस्थितियां कंट्रोल में आ जाएंगी, जब ये परिस्थितियां नियंत्रण में आ जाएगी, जब चीजें जो है नॉर्मल होने लगेगा, लेकिन प्रभु का कार्य हमारे बीच में शुरू होना जरूरी है। हमें प्रभु से वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य से भरकर मन फिराव का एक रिवाइवल के लिए अभी प्रार्थना करना है, और वैसा हमको प्रभु के राज्य के लिए कार्य करना है, जहां पर लड़के वालों का मन पिता की ओर और पिता का मन लड़के वालों की ओर, जो आज्ञा न मानने वाले हैं, जो प्रभु से भटके हुए हैं, जो प्रभु के वचनों से परे हैं, नहीं जानते हैं, अनाज्ञाकारी है, उनको धर्मियों की समझ के ऊपर हम लाए, ताकि एक योग्य प्रजा तैयार करें। प्रभु एक योग्य प्रजा चाहता है उस बड़े दिन के आने से पहले। हालेलुया। तो हमारे लिए ये काम है, अभी हम घर पे बैठे हैं तो हम उसके लिए तैयारी करें। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, जब सारी चीजें नॉर्मल होने लगेंगी, तब हम उसके लिए तैयारी करें। हालेलुया। सो ऐसा नहीं है कि हम केवल रैप्चर का ही इंतजार करें, वो तो हमें करना ही है, दैट इज पर्सनल रिवॉर्ड फॉर एवरीवन हू बिलीव्स। लेकिन उसके अलावा प्रभु कहता है कि एक योग्य प्रजा को हम तैयार करें, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे गॉस्पेल शेयरिंग के द्वारा। अब आने वाले समयों में हमको रिवाइवल जो चाहिए या फिर बेदारी जो हम चाहते हैं, वो ऐसी बेदारी नहीं होगी जो पुराने जमाने में होती थी कि चंगाई की बेदारी आ गई, या फिर बोलते हैं छुटकारे का बेदारी आ गया, वो सारी चीजें नहीं। ये जो बेदारी होगी वो पश्चाताप की बेदारी होनी चाहिए, जहां पर प्रजा जो है वो तैयार हो सके प्रभु को मिलने के लिए। जवान जो है, जो यूथ्स है, जो आज बहुत सारे कलीसियाओं में, बहुत सारे मसीही लोगों के बीच में यूथ ग्रुप्स ज्यादा है, जो जवानों की सभा है वो ज्यादा है, जवानों की संख्या जो है वो ज्यादा है। तो इन जवानों को हम क्या करें, तैयार करें, सिखाकर, सच्चाई को बताकर। हालेलुया। यहाँ तक भी हमें तैयार करना है। दिस रिवाइवल विच विल कम बिफोर द रैप्चर विल बी अ रिवाइवल ऑफ रिपेंटेंस। मन, देखो यहाँ पे मन की बातें हैं, मन फिरेगा, मन फिराव का एक बेदारी होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा कि रैप्चर क्या है, की बात है, तसल्ली की बात है, उस दिन की बात हमको बेसब्री से इंतजार करते रहना है, अपने आप को तैयार रखना है। एट द सेम टाइम वो दिन आने से पहले हम एक ऐसी प्रजा को तैयार करें जो प्रभु के साथ उठा लिए जाने के योग्य बन जाए। तो क्या करें हम, कैसे अपने आप को हम प्रिपेयर करें, कुछ पॉइंट्स को हम देखेंगे और फिर एंड करेंगे। मैथ्यू 24 उसका 42 वचन कहता है, 24 अध्याय 42 वचन कहता है, इसलिए जागते रहो। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो दिन कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी, हम जानते नहीं, इसीलिए जागते रहो का मतलब है स्टे अलर्ट, चौकस रहो, सचेत रहो। तुम्हारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, इज़राइल में क्या हो रहा है, प्रभु के दिन का नजदीक आना, और कौन कौन से चिन्ह, कौन कौन सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। कई बाइबल के ज्ञानी और परमेश्वर के दास यूं कह रहे हैं कि जितनी भविष्यवाणियां थी सब करीबन हो गई है, अब केवल रैप्चर की भविष्यवाणी जो की गई है वो बची हुई है। वी आर वेरी क्लोज। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जागते रहना है। इट कैन हैपन एनी टाइम। और दूसरा मरकुस 13 अध्याय, मरकुस 33 नहीं है वो, मरकुस 13 अध्याय का 33 वचन इस तरह से कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। केवल चौकस नहीं रहना है, केवल नॉलेज कलेक्ट नहीं करना है, न्यूज देखते नहीं रहना है, सब जानकारी प्राप्त नहीं करना है। जानकारी प्राप्त हमारे मन के लिए, हमारे मन की तैयारी के लिए है, परंतु प्रार्थना हमारी आत्मा की तैयारी के लिए है। ये लॉकडाउन का समय हमें दिया गया है ताकि हम प्रार्थना में समय बिता सके, ताकि हम वचन में समय बिता सके। लॉकडाउन का समय दिया गया है उपवास में हम समय बिता सके। कई लोग जो है वर्किंग पीपल है, जो स्टडी करने वाले लोग हैं, हमेशा कंप्लेन करते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। दिस इज द बेस्ट टाइम वी हैव, सो यूटिलाइज इट टू प्रे एंड प्रिपेयर योर स्पिरिट।
ओके। एंड देन मैथ्यू 26:41 में कहता है, वचन कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। एंटर नॉट इनटू टेम्पटेशन, परीक्षा में ना पड़ो। एंटर मतलब यहाँ पे न पढ़ो लिखा गया है, अगर उसका सही ट्रांसलेशन हम करेंगे तो परीक्षा में प्रवेश ना करो। ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे परीक्षा में नहीं पढ़ना है, प्रवेश नहीं करना है। अभी हम किसके अंदर प्रवेश करते हैं? दरवाजे के अंदर। कोई जगह हो जहां हम प्रवेश करें। हमारे जिंदगी में, इस संसार में जब तक है, बहुत सारे छोटे छोटे दरवाजे खुले हैं, पाप के, परीक्षाओं के, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस के छोटे छोटे दरवाजे खुले रहेंगे जब तक हम इस संसार में हैं। इसीलिए प्रार्थना करते रह रहे हैं, प्रभु मुझे इस परीक्षा में पढ़ने मत दे। आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट डोर। डोर्स आर देयर बट आई डोंट वांट टू एंटर लॉर्ड। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। लूत की पत्नी का एक एग्जाम्पल देखो, जोआर नगर में पहुंचने ही वाली थी, सदोम और गमोरा से तो निकल चुकी थी, जोआर नगर में तो पहुंचने ही वाली थी, लेकिन पहुंचने से पहले ही उसने पीछे मुड़कर देखा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु का आगमन बस होने ही वाला है और आप बस निकले हो और बीच रास्ते में आप पीछे मुड़ गए। बीच रास्ते में कोई डोर दिखा टेम्पटेशन का, आप उसके अंदर घुस गए तो नमक का खंभा बन जाओगे और बच नहीं पाओगे। तो एंड, वो लूत की वाइफ जो है एंड में फंस गई। कहीं आप और मैं उस अंत में इतना दूर सफर करके बस अभी करीब है, वो रिवॉर्ड मिलने का समय आ चुका है, कहीं हम पीछे छूट न जाए। ओके, दैट्स वाई जागते रहो, प्रार्थना करो कि मैं परीक्षा में न पड़ूं। प्रे फॉर योरसेल्फ एंड प्रे फॉर अदर्स। लूका 12:35 वचन कहता है, तुम्हारी कमरे बंधी रहे। कमरे मतलब ये कमर बंधी रहे, कमरे में, और तुम्हारे दिए जलते रहे। कमरे बंधी रहे का मतलब है गर्ड अप योर लॉइंस का मतलब है, उन दिनों में इजरायली लोग जो है लंबे लंबे कपड़े पहनते थे और बीच में वो लोग जो है कमर बंद को पहनते थे। तो जब उन्हें कहीं फुर्ती करनी है, जल्दी से कहीं जाना है, जल्दी जल्दी चलना है, तो वो जो है कमर का जो कपड़ा है उसको पैर के बीच में से लेकर पीछे उठाकर वो टक कर देते थे, ताकि उनका जो लंबा सा गाउन जैसा है वो थोड़ा पैर के ऊपर आ जाता था। ठीक है, जैसे आजकल के ज़माने हम कहेंगे कि लोग जो लुंगी ऐसे ऊपर बांधते हैं, वो एग्जाम्पल है, ताकि जब हम चले या फिर दौड़े तो अटक कर गिरे नहीं। तो ये वचन का मतलब ये है कि तुम भी अपने चाल चलन में कहीं अटक कर गिर न जाना। डोंट स्टम्बल। अपने चाल चलनों की ओर चौकस रहो। और अपने चाल चलन को कैसे हम शुद्ध करें? वचन कहता है तुम्हारे दिए जलते रहे। और हमारे लिए दिया क्या है? वचन कहता है, हे प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसका वचन है which will help us not to stumble। उसका वचन है जो हमें ठोकर खाने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा। इस लॉकडाउन के समय में आई हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट मेरा जो ड्यूट्रोनमी ये सब में आई एम ऑलमोस्ट इन 2 सैमुएल। नया नियम पढ़ के हो चुका है मेरा, और पुराना नियम जो है वो 1 सैमुएल मेरा चल रहा है। तो परमेश्वर का वचन जो है, हम क्या करें इस लॉकडाउन के अध्याय मत पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ डालो। अध्यायों को मत पढ़ो, पुस्तकों को पढ़ डालो, क्योंकि वही हमको स्टम्बल होने से, हमको ठोकर खाकर गिरने से बचाने वाला है। तुम्हारी कमरे बंदी रहे, कहीं अपने चाल चलन में ठोकर ना खाओ और दूसरों के लिए भी ठोकर ना बनो। और प्रभु के वचनों को लेकर अपने पाँव के लिए दीपक, अपने मार्ग के लिए उजियाला लेकर आप चलो। मत्ती 25:24-25 में हम दृष्टांत को देखते हैं, पैराबल को देखते हैं। 3 सेवकों को उनका मालिक जो है तोड़ा देकर जाता था, टैलेंट देकर गया था, और जब वापस आया तो उसने सारे लोगों से लेखा लिया। जिसको 5 दिया था उसने 10 करवा दिया, जिसको 2 दिया था उसने 4 करवा दिया, लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने वो इस्तेमाल नहीं किया, अपने क्या बोलते हैं, जमीन के अंदर दफना कर रख दिया। और जब मालिक लौटा तो कहने लगा कि मैंने उसे, तेरे डर से मैंने उसका कुछ भी नहीं किया, और
वो ऐसे ही मतलब ही डजंट यूज इट, वो उसको यूज ही नहीं करता है, जैसे का वैसे ही देता है। मालिक उसके ऊपर क्रोधित होकर उसको अंधकार, ये पैराबल हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ग्रीक भाषा में जो टैलेंट का मतलब है सिंपल पैसा, उस समय का वो जो पैसे का वो एक एग्जाम्पल है। तो इन अंत के दिनों में पैसों का हम बराबर उपयोग करें, जिसको हमें देना है, जहाँ देने का कार्य। ये समय नहीं है कि हम लोगों के बीच में बैठकर पूछे कि क्या दशवां अंश देना चाहिए, ये पुराने नियम में नहीं लिखा है, ये नए नियम में लिखा नहीं है, ये है वो है। नहीं, वचन कहता है बी अ गुड स्टूवर्ड, एक अच्छा खजांची बनो। प्रभु ने तुमको यदि दिया है, तुम भी उसके राज्य के लिए वो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने टैक्सेस को भी बराबर, जैसे पतरस को कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। इस समय में भी दो। भले ही बोलते हैं ना, तुम्हारे चर्चेस में तुम नहीं जाते होंगे, परंतु जितना तुम्हारे पास है प्रभु के राज्य के लिए दो। जो तुम्हारे नजर में तुमको लगता है कि मुझे मदद इसे करना चाहिए, इसको जरूरत है, आप अपने हाथों में दिए गए पैसों का सही सही इस्तेमाल करो। जो प्रभु के राज्य के लिए देना है वो प्रभु के राज्य में जरूर दिया करो। बी फेथफुल इन योर फाइनेंशियल मैटर्स, आपके हाथों में जो दिया गया है। लूका 21वां अध्याय 36वां वचन कहता है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने, आने वाली घटना यानी क्लेश महाक्लेश के समय में मसीह विरोधी के राज्य से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने अर्थात जब रैप्चर होकर हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, हमारा न्याय होगा। कौन सा न्याय? दंड का न्याय नहीं होगा, क्योंकि हम तो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं। विश्वास योग्यता, प्रभु पर विश्वास किए हैं, यीशु मसीह की धार्मिकता को लिए हैं, तो हम उठा लिए जाएंगे। परंतु दंड का न्याय नहीं होगा हमारे कामों का, वहां पर न्याय होगा। उसे हम कहते हैं बीमा, जजमेंट होगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी बीमा सीट पर बैठे रहेंगे और हमारे कामों का वो लेखा लेगा। तो वचन कहता है कि जब तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहोगे, तो अपने आप को योग्य जानो। अपना काम खराई से करो, सिधाई से करो, पवित्रता से करो। अगर आज आप किसी भी घिनौनी चीजों में फंसे हुए, पाप में फंसे हैं, आप अपेक्षा भी मत करो कि आप उठा लिए जाओगे। और अगर यही इसीलिए समय है पश्चाताप करने का, अपने आप को उन सारे पापों से, केवल प्रभु से प्यार करना, प्रभु के पर विश्वास करना काफी नहीं है। वचन प्रकाशित वाक्य में वेरी क्लियरली बताया गया है कि यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर वर्क्स, नॉट फॉर योर फेथ। तुम्हारा विश्वास उद्धार करता है, परंतु तुम्हारा काम तुमको प्रतिफल देता है। रैप्चर मैंने कहा प्रतिफल है, वो तुम्हारे कामों का इस बीमा जजमेंट में क्या करेगा? न्याय करेगा, आग से निकालेगा। इसीलिए जो भी काम करते हो परमेश्वर के राज्य के लिए करो, खुद के लिए मत करो, खुद के राज्य को बढ़ाने के लिए मत करो, प्रभु के राज्य के लिए करो, सिधाई से करो, खराई से प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया। कि देखो बीमा जजमेंट के विषय में लिखा है 11-18 रेवलेशन में, तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। तो ये सारी चीजें हैं आज हमने देखी रैप्चर के विषय में। रैप्चर के विषय में अपने घर में, अपने लोगों के साथ इन वचनों को शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ इन वचनों को शेयर करो, इन चीजों के बारे में बताओ कि ऐसा एक दिन आने वाला है नूह के समान। नूह के पास 100 साल था प्रचार करने के लिए। वो जब तक जल प्रलय नहीं हुआ, दरवाजे पर खड़े रहकर नाव के, आग जहाज के दरवाजे पर खड़े रहकर वो प्रचार करता रहा। आज हमको भी अंत तक दरवाजा यानी प्रभु यीशु मसीहा के नाम में खड़े रह के हमको प्रचार करते रहना है, जब तक कि
वो जल प्रलय ना आ जाए, जब तक कि हम उठा लिए ना जाए, जब तक जहाज बंद नहीं किया गया। नूह प्रचार करता रहा, हम भी प्रचार करेंगे, लोगों को चिताएंगे, आने वाली घटनाओं के बारे में हम बताएंगे, जानकारी रखेंगे, जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, अपने कमर को बांधकर प्रभु के वचनों में हम चलेंगे, सिधाई से खराई से उसकी सेवा करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष दे, ये दिनों में ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर मनन करे। अपने वचन इस तरह से कहता है ना कि धुन में लगे रहो, आत्मिक वरदानों के धुन में लगे रहो। मैं तो कहती हूँ कि अभी प्रभु से मिलने के लिए रहो, क्योंकि वो जल्द आने वाला है प्रियो हमको लेने के लिए, और हम विश्वास योग्य रहे, उसके सामने खड़े रहने के योग्य हम बन सके। एंड देयर आर वंडरफुल थिंग्स दैट वी विल बी सी, एक बहुत ही अद्भुत चीजों को हम देखने वाले हैं वहां जाने के बाद। बहुत सारी चीजें हैं, बीमा जजमेंट होगा, मैरिज होगा, लैम का है ना, मेमने के विवाह का बोझ होगा, बहुत सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों से कहीं हम वंचित ना रह जाए, तैयार रहे और दूसरों को तैयार करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। हे प्रभु, तू हमें प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। हम धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी आंखों को खोला है मेरे परमेश्वर। प्रभु, जितने भी मेरे भाई बहन आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। सभी पिता परमेश्वर, एक दिन जब आप आएंगे मध्य आकाश में, आपके साथ उठा लिए जाएं, और तब तक, जब तक कि आप नहीं आते, हम सभी का आप इस्तेमाल कीजिए आपके राज्य की महिमा के लिए। आपके राज्य में हम विश्वास योग्य दास बने रहे प्रभु, अपने काम को हम सिधाई से खराई से कर पाए पिता परमेश्वर, अपने रास्तों को हम सिद्धता में बढ़ा सके मेरे परमेश्वर। यदि कोई भी अभी भी ऐसे है जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा तो उनके हृदयों को कायल कर मेरे राजा। पाप के विषय, धर्म के विषय, न्याय के विषय कायल करने वाले पवित्र आत्मा, केवल तू ही हृदयों को कायल कर सकता है। अपने लोगों को पिता परमेश्वर तैयार कर, इस विश्व के हर एक लोगों को तू तैयार कर पिता उस आगमन के लिए मेरे परमेश्वर। और जब तक तू ना आए प्रभु, हम तेरे राज्य के काम में विश्वास योग्य बने रहे, ऐसे हमारी सहायता कर। हम सारा आदर गौरव महिमा तुझे देते हैं, तेरा बात जोड़ते हैं, इंतजार करते हैं परमेश्वर। तू हमें धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद यीशु मसीहा के नाम में, आमीन।